अब बात पुतिन के एक बहुत ही सीक्रेट दौरे की। पुतिन एक बार फिर यूक्रेन की जमीन पर उतरे। पुतिन ने यूक्रेन में उस जगह का दौरा किया जहां से यूक्रेन की फौज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी और इस दौरे को पुतिन का कोड 18 कहा जा रहा है। कोड 18 में पुतिन का फोकस जेलेंस्की के 3 टारगेट पर है। जेलेंस्की के लिए घबराने वाली बात यह है कि पुतिन इस कोड को लॉन्च कर दिया है। पुतिन ने चुन ली है 18 तारीख। अब जो भी होगा 18 तारीख को होगा। इसे आप पुतिन का कोड 18 भी कह सकते हैं। कोड जी के आगे बढ़कर अब पुतिन ने कोड 18 पर फोकस कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की से लेकर अमेरिका और पूरे नेटो पर जो भी तबाही आएगी वो 18 तारीख को ही आएगी और पुतिन 18 तारीख को ही बड़े फैसले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन 18 अप्रैल की रात खेरसान पहुंचे। ये बहुत सीक्रेट दौरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने मारियोपोल जाने के लिए भी 18 मार्च की ही तारीख चुनी थी। मारियोपोल वो जगह है जहां पुतिन का पूरी तरह कब्जा है। खेरसान वो जगह है जहां के पश्चिमी हिस्से से जेलेंस्की रूस को खदेड़ चुके हैं। ऐसे में इन दोनों तस्वीरों की अहमियत समझिए। 18 तारीख पुतिन के लिए बहुत अहम बन चुकी है। पुतिन ने 17 और 18 अप्रैल आधी रात को क्या किया, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले पुतिन खेरसान पहुंचे। ये वो जगह है जहां पुतिन की फौज को जेलेंस्की के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। रात ही में पुतिन ने मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग की और पूछा कि गड़बड़ी कहां हुई। Просил бы начать доклад ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, а после этого पुतिन के कोड 18 का फोकस 3 शहरों पर है। पहला है खेरसौन, दूसरा है जापोरिजिया और तीसरा है बखमुत। नवंबर 2022 में पुतिन की फौज को खेरसान के पश्चिमी हिस्से से पीछे हटना पड़ा था। पुतिन की फौज को जेलेंस्की ने निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर धकेल दिया था। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका था और यही वजह है कि पुतिन अब बखमुत के बाद खेरसान में भी फिर से बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। ये खेरसान की जमीन है और अक्टूबर और नवंबर 2022 में इतने गोले बरसाए गए कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहां ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की ने उल्टा खेरसान का गेम पलट दिया। हालात ऐसे हो गए कि खेरसान में पुतिन के लिए रेड लाइट जल गई। खेरसान पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जेलेंस्की ने खेरसान में पुतिन के सबसे बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ऐसे में अब पुतिन क्या करेंगे? खेरसान में क्या हुआ है वो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बम गोलों की बरसात में आपको यूक्रेन युद्ध की 2 बातें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बात जिनसे आपको इस युद्ध के नतीजे की भी साफ साफ तस्वीर नजर आएगी।
खैरसान में क्या ज़ेलेंस्की मजबूत हुए या पुतिन अगर कमजोर हुए, इसकी वजह आज भी पुतिन जानना चाहते हैं। पुतिन खैरसान में अपने कमांडरों से मिले और उनसे पूछा कि आखिर कमी कहां रह गई, क्यों खैरसान पर मारियोपोल की तरह कब्जा नहीं हो पाया। क्योंकि खैरसान में मिली हार पुतिन के लिए डॉनबास में खतरे की घंटी बजाने लगी थी। Хозяин, который был один из наиболее успешных министров обороны российской армии в 19 году. Это копия, есть еще одна копия и подлинник. खैरसान बहुत अहम इलाका है। यहाँ पर एक बांध भी है जिससे क्राइमिया के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पर यूक्रेन के कब्जे का मतलब है कि क्राइमिया का पानी यूक्रेन बंद कर सकता है। क्राइमिया वो इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा करके उसे अपने नक्शे में मिला लिया था। हालांकि यूक्रेन की सेना को डर है कि रूस का पीछे हटना हमेशा से यूक्रेन की फौज को फंसाने वाला बड़ा जाल है, क्योंकि इसे लेकर रूस गलत जानकारी फैला रहा है, जिससे यूक्रेन को बड़ा धोखा मिलने का खतरा है। खैरसान निप्रो नदी के दोनों तरफ बटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। खैरसान के पश्चिमी हिस्से में काफी दलदली इलाका भी है और यहाँ सप्लाई लाइन को कायम रखना पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले करने शुरू कर दिए थे और फिर नवंबर में पुतिन के लिए बुरी खबर आई। ज़ेलेंस्की की फौज ने निप्रो नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इसमें यूक्रेन ने हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया। रूस की सप्लाई लाइन कटने लगी और इसी वजह से पश्चिमी खैरसान में रूस की पोजीशन कमजोर पड़ गई। इस पूरे दौरे में अब एंट्री होती है पुतिन के परमाणु ब्रीफकेस की। खैरसान के बाद पुतिन डॉनबास के बहुत अहम इलाके लुहांस्क गए और यहाँ जब पुतिन हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनके साथ खड़े सीक्रेट एजेंट के पास आप परमाणु ब्रीफकेस देख सकते हैं। यही वो ब्रीफकेस है जिसमें पुतिन का परमाणु बटन है। पुतिन जहां जाते हैं ये ब्रीफकेस साथ होता है और पुतिन जब यूक्रेन की जमीन पर थे तब भी ये ब्रीफकेस उनके साथ नजर आया। इस ब्रीफकेस को चेगेट भी कहते हैं। ये देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा ही होता है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिससे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। इस ब्रीफकेस में ऐसे बटन हैं जिससे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं, इसलिए इसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं। ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। कमांड मिलने पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा सकती है। एक नहीं, दुनिया के कई शहर टारगेट किए जा सकते हैं, चाहे मिसाइल जमीन से लॉन्च करनी हो या फिर समंदर से। अगर परमाणु हमले की नौबत आई तो पुतिन इसी ब्रीफकेस के बटन दबाएंगे। जब पुतिन ये ब्रीफकेस लेकर डॉनबास के लुहांस्क पहुंचे तो तनाव बहुत ज्यादा दिखा। ये जगह पुतिन के युद्ध का हेडक्वार्टर बनी हुई है। पुतिन की गाड़ी जब लुहांस्क के मिलिट्री अड्डे पर चल रही थी तब वहां आप पुतिन का परमाणु बॉम्बर सुखोई 24 देख सकते हैं। एक फाइटर, दूसरा फाइटर। इसके बाद पुतिन के सुखोई 25 विमान भी देखने को मिले। इनकी भी तादाद यहाँ अच्छी खासी है। ये दोनों ग्राउंड अटैक फाइटर पुतिन के युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की अपडेट लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया, वो भी 18 तारीख को। पुतिन अब हर महीने 18 तारीख का इंतजार करते हैं। पुतिन अब हर फैसला 18 तारीख को लेते हैं। पुतिन के चेंबर में जो कैलेंडर लगा है उसमें 18 तारीख का इंतजार होता है।
और पुतिन के दफ्तर में जो घड़ी है उसमें हर महीने की 18 तारीख को अलार्म बजने लगता है। इसलिए पुतिन का कोड 18 ज़ेलेंस्की के साथ नेटो के लिए बहुत खतरनाक बन चुका है। पुतिन का खेरसौन दौरा ऐसे वक्त हुआ जब बखमूत में आखिरी हमले का इंतजार किया जा रहा है। बखमूत की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। सवाल है कि क्या पुतिन का अगला दौरा बखमूत का होगा, जब पुतिन बखमूत की सड़कों पर खुलकर घूमेंगे।